कामाख्या आशना। सो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। नाउ पिज़्ज़ा इज बेसिकली एन इटालियन डिश जो हम डेली लाइफ में तो नहीं बोल सकते, बट हाँ हम बाहर जाते खाते हैं एंड वी फील कि यार हमारे घर पे वो पिज़्ज़ा बेस के साथ नहीं बनता है। वी ऑफन ब्रिंग बाहर का पिज़्ज़ा बेस एंड वी डू दैट। तो माई इंटेंशन टू स्टार्ट दिस वीडियो एंड शो टू हाउ टू मेक अ पिज़्ज़ा। सो हम बेस से स्टार्ट करेंगे। बेस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, बेस कैसे बनाया जाता है, उसे कितनी देर तक फर्मेंट होने देना है, कितनी देर तक उसको वो कितना टाइम लगता है, उसको कितने पोर्शन में एक पिज़्ज़ा हम जो बनाएंगे उससे कितने प्रोडक्ट्स उतना उसके कितने बनते हैं, वो आज हम देखते हैं। तो ये मैंने मेरा कांच का बोल लिया है। अभी इसका वेट 677 है, तो मैं इस वेट को टेयर कर दूंगी। और ये मैंने 190 ग्राम फ्लावर्स मेजर करके रखा है, मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये मेरा 190 ग्राम फ्लावर्स हो गया, करेक्ट। एंड अब ना ये 190 ग्राम फ्लावर्स जो मैंने लिया है, इसको मैं मेरे जो बोल जिसमें मैं मेरा मैदा लगाने वाली हूँ, हम मैदा का बना रहे हैं। दिस इज एन ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा का हो। हम इससे भटूरे बनाते हैं, नान बनाते हैं, हम शीट्स बनाते हैं उसके, स्प्रिंग रोल्स के। तो अब मैं ये बेस मेरा जो मैदा है वो मैं इसमें डाल दूंगी और मैं डाल दूंगी इसमें यीस्ट। अब आप बोल रहे होंगे आपने ऑयल तो डाला नहीं और आप इसको मिक्स करने लग जाओगे। यस, दिस इज द प्रोसेस। फर्स्ट हम ईस्ट और मैदा को कंबाइन करेंगे। व्हेन द ईस्ट एंड मैदा स्टार्ट्स कंबाइनिंग, we'll add cold water. Now what's the reason of cold water? हॉट वाटर से ना ईस्ट मर जाता है एंड दैट टू इंस्टेंट ईस्ट। हम आज इंस्टेंट यूज कर रहे हैं। मैंने लिया है ब्लूबर्ड्स का इंस्टेंट ईस्ट। दिस इज द पैकिंग हाउ इट कम्स। ये आई थिंक सो 29 रुपीज़ का पड़ा है मेरे को एक पैकेट, 29-30 रुपीज़ का। इसमें 2 से 3 पैकेट्स आते हैं। ईच पैकेट इज अराउंड 5 to 6 ग्राम्स। ये मेरा ईस्ट इसमें वेल कंबाइंड हो गया है। नाउ मैं इसमें कोल्ड वाटर डालूंगी। कोल्ड वाटर यूज़ करने का रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैं रेसिपी इन डिटेल नीचे मेंशन करूंगी ही। नाउ वील स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग द फ्लावर एंड द वाटर। नाउ यू विल एक्चुअली, जिनको आटा लगाना आता है उन्हें मालूम होगा कि डल्ले बनना चालू हो जाएंगे। ठंडा वाटर एकदम ज़्यादा ठंडा लेना, जितना ठंडा होगा उतना अच्छा आपका डो बनेगा। बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बेस जितना अच्छा बनता है उतना फ्लफ़ी टेक्सचर और उतना सॉफ्ट टेक्सचर आता है। हमने हमेशा डोमिनोज के पिज़्ज़ाज में देखा, व्हेन वी जो कट करते उनकी बेसिस में, उनके बेस में आपको एक छोटे छोटे से होल्स दिखेंगे। एंड वाइट व्हेन वी मेक दोज पिज़्ज़ा पीसेस एट होम, हमें वो टेक्सचर क्यों नहीं आता है? तो रीज़न ये है कि हम हॉट वाटर यूज़ करते हैं, हमारे घर का देसी जो हम मटके का हांडे का पानी यूज़ करते हैं। बट नाउ व्हाट माई एम इज कि हम इसको कोल्ड वाटर से लगाए एंड इसके जो एयर पार्टिकल्स है उनको अच्छा, एयर पार्टिकल्स और वो जो आपको माइन्यूट होल टेक्सचर्स दिखते हैं वो आपको दिखेंगे। सो मैंने थोड़ा पानी डाला है अभी और मैं और पानी डालूंगी। आपको लगे कि आपको इससे ज़्यादा पानी लग रहा है तो आप और पानी ले सकते हैं, बट बी श्योर कि आपका डो बहुत सॉफ्ट बने। जितना सॉफ्ट डो उतना अच्छा आपका पिज़्ज़ा बेस एंड पिज़्ज़ा। एंड एक छोटी चीज़ और, इसमें तेल नमक अभी मैंने कुछ नहीं डाला है। मेक श्योर आप भी ना डालें। मैं आज कुछ और रेसिपीज मेरे चैनल पे अपलोड करूंगी अलोंग विद द पिज़्ज़ा रेसिपी, सो स्टे ट्यून्ड। एंड ये देखिए मेरा डो कंबाइन होने लग गया है। अब मेरा डो ना ऐसा टेक्सचर देने लगा है, तो ना मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी। रीज़न नाउ आई एम एडिंग द सॉल्ट, मैं सॉल्ट पहले ऐड कर देती ना तो मेरा डो और पानी पीता, जिसे उतना पीना नहीं चाहिए था। ये मैंने 4 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट लिया है एंड मेरा ईस्ट का पोर्शन 2 ग्राम्स था और 190 ग्राम्स ऑफ फ्लावर। मैंने इस सॉल्ट को अब मैं इसमें कंबाइन कर दे रही हूँ।
वंस माय सॉल्ट गेट्स कंबाइंड टू इट, हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें और पानी डाल रही हूँ। ये अराउंड 130 ग्राम्स ऑफ 140 ग्राम्स ऑफ वाटर आप ले सकते हैं। आपके पास ये वेइंग मशीन नहीं है, कोई भी और वेइंग मशीन पे 40 ग्राम्स मेजर करके ले सकते हैं। इट्स बेटर कि आप मेजर करके ले, अनमेजर्ड आप अपने अंदाजे से लेंगे तो डो खराब होगा एंड विच इज नॉट गोइंग टू लुक गुड। मेरे घर पे दिस पोर्शन से मेरे यहाँ पे एटलीस्ट 2 to 3 पिज़्ज़ाज बनते हैं, क्योंकि ये डो फूलेगा भी। ये हमें इतना छोटा सा लग रहा है। मेरा डो थोड़ा सा वेट हो गया है, मैं इसमें मैदा डाल दे रही हूँ। मैंने इसमें अराउंड 4 to 5 ग्राम्स ऑफ मैदा डाला है। और आपका डो वेट हो तो आप इसमें मैदा और ऐड कर लीजिए, बट मेक श्योर यू डू नॉट ऐड टू मच ऑफ मैदा टू इट। ज़्यादा मैदा हो गया तो वो बहुत अजीब सा टेक्सचर देगा। अब ये हमारा बेस तो रेडी हो गया है। अब हम इसको है ना थोड़ा बाइंड करेंगे। पहले चारों ओर से हम इसमें ले लेंगे एंड अब इसको थोड़ा नीड कर देते हैं। ये हमारा ऐसा होने लगा है। ये कंबाइन तो अच्छा हो गया है, पर ये वेट है अभी। अब इस वेटनेस को दूर करना है तो हम इसमें डालेंगे आप देख रहे हैं हमारा डो स्टिकी है। अब मैं इसमें डालूंगी ऑलिव ऑयल। ये मैंने डाला इसमें ऑलिव ऑयल। ये आप देख सकते हैं इसका स्टिकीनेस खत्म होते जा रहा है। हम मोयन डालते हैं आटे में। क्यों डालते हैं? कि उसका वो बाइंड हो रहे हैं, पूरी के उसमें डालते हैं। और हम हमारी डेली के रोज के आटे में भी उसको घी से कवर अप करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आटा नरम होता जाए। स्टार्ट करो। तो अभी आप देख रहे हो मेरा आटा ना ऐसे कंबाइन हो गया है। अब मेरे को इसको एक चेक देना पड़ता है। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बाइंड करती हूँ। ये बाइंडिंग क्या होता है, हम इसको है ना ऐसे देखो, हमने क्या करा, हमारे ये 2 हाथ लिए और इसको टक करना। द मोर यू टक इन द मोर इट बिकम्स बेटर। इसको एक बाइंडिंग मिल रही है, इसको एक स्ट्रेच मिल रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्ट्रेच टू मच ना हो। इसको थोड़ा मैं नीड कर रही हूँ प्रेशर के साथ। आप ज़्यादा आटा मैंने ये पर पोर्शन मेरे इस वजह से एटलीस्ट 3 पिज़्ज़ाज बनते हैं, एज आई सेड अर्लियर। बट अब ना हमें 3, क्योंकि ये डबल अप होता है, 3 to 4 पिज़्ज़ाज इस बेस से बनना इज़ नॉट अ शॉर्ट प्रोसेस। और ये बेस लगाना बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है। और हम क्या करते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, फिर वो बाहर का बेस जल्दी खराब भी हो जाता है कि यार वो बाहर का बेस है। कितने हेल्थ कॉन्शियस लोगों को भी ऐसा लगता है बाहर का बेस है कैसे खाएंगे। यू कैन बेक बेस विद इवन आटा, द सेम प्रोसीजर। बट आटे का आई डोंट टेक अ शॉर्ट। मैंने आटे का बेस अभी तक नहीं बनाया है, बट फॉर श्योर फॉर यू गाइस इवन आई ट्राई द आटा बेस एंड आई अपलोड द रेसिपी फॉर दिस सेम। अब ये देखिए, अब हम ना इसे एक लाइट टेस्ट देंगे। नाउ लाइट टेस्ट इज अ प्रोसेस जिसमें हम हमारे बैटर का कुछ परसेंट निकालते हैं एंड हम उसको ऐसे ऐसे करते हैं। अगर हमारी लाइट से हमें आर पार दिखा रहा है, लाइक हमें हमारी लाइट दिख रही है सामने की, तो हमारा बैटर इज परफेक्ट, हमारा डो इज परफेक्ट। बट अगर हमारी लाइट नहीं दिख रही और बैटर फट रहा है, जैसे मुझे मेरी इसमें से लाइट दिख रही है एंड मैं बैटर जो हमारा डो है वो फट नहीं रहा है, तो मैं इसे शॉर्ट दे देती हूँ एंड माई डो इज रेडी। आई एम मेकिंग दिस पिज़्ज़ा फ्रॉम पास्ट 1 year। एवरीवन इन माई फैमिली लव्स इट। इतना सॉफ्ट डो बनता है ना। एंड मैं बोल रही हूँ मैंने इस पिज़्ज़ा से
मैंने कैलजोन्स बनाए इस बेस से, गार्लिक ब्रेड बनाई है। मैं आज सारी रेसिपीज आपके लिए अपलोड करूंगी, इवन मेकिंग कैलजोन्स, इवन मेकिंग गार्लिक ब्रेड। आज हम पेस्टो सॉस बनाना सीखेंगे। पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। पेस्टो सॉस, आज हम पेस्टो सॉस का पिज़्ज़ा बनाएंगे। एंड मेरे घर पे मैं पिज़्ज़ा सॉस मेनली फन फूड्स का यूज़ करती हूँ। फन फूड्स का पिज़्ज़ा सॉस इज रियली लाइक अ टैंगी टेस्ट, जो बहुत अच्छा लगता है। उसमें थोड़ी स्वीटनेस है, उसमें थोड़ी सारनेस है, एंड देन द गार्लिक फ्लेवर एंड टेक्सचर इट कंबाइंस टू, इट इज़ रियली अमेजिंग। ये मेरा डो हो गया है तैयार। अब आप अपने इंडिया में हैं तो इंडिया में एक पैटर्न है, हम गीले कपड़े से ढक देते हैं। आप क्लिंग रैप कर लीजिए, गीले कपड़े से ढक लीजिए, इट इज़ योर कॉल। अब ये है, मैंने लिया है ऑयल। अब मैं ना ऑयल को हाथ में ले लूँगी और ये मेरे जो बोल है जिसमें मैं इसको फर्मेंट होने के लिए रख रही हूँ, इसके आजू बाजू लगा रही। द रीज़न मैं इसके आजू बाजू लगा रही हूँ कि मेरा डो है वो डबल अप हो जाएगा। एंड ना मैदा है तो वो 10 टू स्टिक हो गई। जैसे मैंने आपको टकिंग प्रोसेस बताया था, मैं वही टकिंग प्रोसेस में इस डो को रख दूंगी इसमें। एंड आई कवर विथ अ वेट क्लॉथ। नाउ आई हैव जस्ट टेकन अ पतला वेट क्लॉथ एंड आई गेट इट वेट। हम हमारे घर पे कोई भी पतला कपड़ा ले लो, किचन का नैपकिन ले लो, ये लिया हमने, हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे। आपके पास क्लिंग रैप है, क्लिंग रैप्स आर बेसिकली प्लास्टिक रैप्स विच आर यूज्ड फॉर कुकिंग। मैंने ये इससे इसको ढक दिया है। आप इसको प्लेट से ढकना चाहे प्लेट से भी ढक सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि आप प्लेट के सरफेस पे, यानी ये मेरी प्लेट है तो मैं इसके सरफेस पे भी ऑयलिंग करूँ, बिकॉज जो डो है वो फूलेगा तो वो इस पर चिपक जाएगा। वेयर एज इन अ क्लॉथ वो डो उस पर चिपकेगा नहीं, बिकॉज इट हैज़ वाटर इन स्टोर इन विद इट। और मैंने डो पे ऑलरेडी बहुत अच्छा एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑयल लगा दिया है। थैंक यू। जो हमने पहले डो लगाया था ना, हम उसे 45 मिनट्स फर्मेंट होने देंगे। तो 45 मिनट्स आई थिंक सो मैंने इसे लगाया था 3 o'clock को, इट्स लाइक 4 o'clock को। तो 4 o'clock से 45 मिनट्स आई एम कंसिडरिंग इट, एंड 4 o'clock से 45 मिनट्स 4:45। तो आप 4:45 को अपना डो सेकेंड प्रूफिंग के लिए उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करके 2 to 4 पोर्शंस में आप उसके मिनिएचर बॉल जैसे टक इन करके हमने रखे थे, आप वैसे उन्हें रख सकते हैं। नाउ सेकेंड प्रूफिंग जो होगी वो होगी 30 मिनट्स की। प्रूफिंग इन द सेंस जो हम फर्मेंट बोलते हैं, वो डो का हम बोलते हैं कि डो फूल जाएगा, तो वो होता है प्रूफिंग। थैंक यू। What I have done is I have preheated my oven at 200 degrees Celsius for 10 minutes on bake mode. So once it gets heated, I'll start the process of my pizza making. So I have cut my vegetables into long ones. So what's that? It's like these are the capsicums, baby corn, and onions. You can add whatever vegetables you want. You can even add basil. You can have cherry tomatoes. Whatever vegetables you like to have over your pizza, you can add them. I like capsicums, onions, and baby corns. So I have just cut those out into long ones. And for baby corns, what I have did, I have cut them into half. Then more of the remaining half, I've cut them into a slit, and then divided them by 4. So this is the texture, this is the shape you get. You can cut it whatever way you like. You like it round, you like it oblique, any of the shapes you like your vegetables to be cut and put on your pizza, you can put it that way. The topping of the pizza depends on you and however you want to make them. So now we are making pesto sauce. Pesto sauce एक basically टाइप इटालियन सॉस है जो हम पास्ताज में हम पास्ताज बॉईल करके वो उसको पेस्टो सॉस में कोट करके उसमें एक लॉट ऑफ चीज़ डाल के हम उसे खा सकते हैं। लॉट्स ऑफ चीज़ लगता है, एंड पेस्टो विथ चीज़ एंड चेरी टमाटोज इज नेक्स्ट टू हेवन। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर ये बेसल को वॉश कर लिया है, एंड इसे एक क्लॉथ पे या नैपकिन पे, टिश्यू नैपकिन पे, योर कॉल, जस्ट रोल इट वंस सो दैट द एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाए।
अब मैं इसमें डालूँगी टोस्ट 2 cubes of cheese. You can add parmesan cheese if you are comfortable. Parmesan cheese is actually quite expensive, so I have found an alternative version for it. That is Amul ka chota wala cheese cubes. Whatever cheese you prefer to use on a daily basis, you can use that. You can add I would just prefer mozzarella cheese or parmesan cheese or processed cheese because it's somewhat similar to what parmesan cheese is. So I'm just putting the cheese. Now what I'm gonna put is nuts. Basically we put pine nuts, but now we are adding walnuts because I don't have pine nuts at my place. Nuts, any nuts you like, you can use. Let it be almonds, cashews. You can use pistachios, but walnuts is the best. A perfect replacement for pine nuts is walnuts. Now you need to add a bit of olive oil, extra virgin olive oil. You will add a bit of salt to it. You will add a bit of. Now I'm just putting a bit of peppercorn to it, crushed peppercorn. Now I'll just put this all in and give it a nice churn. The most important and the basic step is how you grind your paste. मैंने बोला पहले कि मैं उसका एक्सेस वाटर निकाल रही हूँ, पूरा वाटर लीव्स में से नहीं निकाल रही हूँ. रीज़न, हम इस बेसिल पेस्ट में वाटर मेनली यूज़ नहीं करते हैं. नाउ बेसिल पेस्ट का ज़्यादा इन्फो मेरे को भी इट्स लाइक बहुत एक बेसिक पेस्ट है वो, उसमें ना बहुत सारे फ्लेवर्स एनहांस होते हैं एज यू हैव इट. Firstly, you have the flavor of basil, then the cheese, then the peppercorns, then the garlic. Oh yeah, garlic. How can I forget garlic? I am adding a certain amount of garlic. You can skip garlic if you want. I'm adding because everyone likes a bit of garlic flavor into the sauce at my place, so I'm adding this. बेसिल मेरा पेस्ट तैयार हो गया है. दिस इज़ व्हाट द टेक्सचर एंड द कलर लुक्स लाइक. नाउ वन थिंग यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट बेसिल पेस्ट, ये है ना, हम इसको बाहर रखते हैं ना, थोड़ी देर बाद इसका कलर चेंज होने लगता है, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि यू आर वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट. अब जब जितनी बार उसको यूज़ करो यू मिक्स इट. एंड क्या है ना, द रीज़न ये पेस्ट थोड़ा ब्लैक होता है इंडिया में, ये पहली बात तो इंडिया में बेसिक रोड है, और उसके बाद जब आता है तो वो थोड़ा ऑलरेडी काला रहता है, वो एक आध 1.5 दिन पुराना रहता है. मैंने मेरे ट्रे को ऑलरेडी ग्रीस करके रखा है. इस पर जो मैंने वेजिटेबल्स कट करी थी ना, इन्हें मैं डाल दे रही हूँ. द रीज़न मैंने थोड़ा सा कुक कर रही हूँ बिकॉज ऑल दीज वेजीज आर रॉ, एंड जो उसमें सिकती है वो उतनी अच्छी नहीं सिकती है, मतलब वो थोड़े कच्चे रह ही जाते हैं. तो दैट्स द रीज़न आई एम पुटिंग माई वेजीज ऑन द बेकिंग ट्रे. आई एम बेकिंग दैम एट 170-180 degrees.
for 4 to 5 minutes. You can even add paneer if you want. I'm not adding paneer. Now what we are going to do is I'm going to bake this. I've put in the oven. Now I'm setting it to 170. I'm just toasting my vegetables. I put my oven on toast and I'm putting it for 5 minutes. So you can see the light is on and my veggies are ready to go. जो मैंने आपके सामने 190 ग्राम्स का एक पोर्शन बनाया था, तो मैंने 190 ग्राम्स और बाद में मैंने और 190 के 2 पोर्शन बनाकर इसमें कंबाइन कर दिया था। तो ये जो मैंने इनको पंच करा है, दिस इज लुकिंग दैट वे। एंड मैंने इनको ऑलरेडी सेकेंड प्रूफिंग दे दी थी, जिसका वीडियो मैं निकाल नहीं पाई। सो सेकेंड प्रूफिंग आप 45 मिनट्स बाद इनको 2 हाफ्स में डिवाइड करके 30 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। इफ़ यू आर मेकिंग ऑन अर्ली बेसिस, जैसे आपका प्लान अभी बना है एंड बाय 9 o'clock योर गेस्ट्स आर कमिंग, तो आप 45 मिनट्स फर्स्ट रेस्ट दे दो, 30 मिनट्स सेकेंड रेस्ट दे दो, आपका नियरली 1 hour 15 minutes रेस्टिंग जाएगा। उसके बाद योर पिज़्ज़ा बेस इज़ रेडी एंड यू आर रेडी टू गो। नाउ ये ऑलरेडी मैंने इसकी एयर रिड्यूस कर चुकी हूँ। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू how you deflate the air from the dough and how you tuck in and start making your pizza base. So now this is the way you first punch in from inside out, inside, outside 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 inside. So this is what it looks like. Now what I'm going to do is I'm going to just do it this way. Take it in my hand, and what method we had learned of tucking the dough, we are going to tuck the dough. Tucking is the process. ये देखिए हमारे ना इस पर लाइन्स आ रही है, मतलब ये हमारा डो है ना, ये देखिए कितना अच्छा फूल गया था। आपने देखा मैंने 190 और 380, मतलब 190 का ये पोर्शन लगाया था और 190 का ये पोर्शन लगाया था। 190 के 3 पोर्शन और 190 के 3 पोर्शन का प्रिपरेशन डो है ये। नाउ एज यू सी माई डो इज़ रेडी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग द पिज़्ज़ा बेस। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए आपका वो बेस आपका जिस पर हम रोटी बनाते चकला, उस पर भी बना सकते हैं। एंड या तो आप आपका प्लेटफॉर्म ले लीजिए, उस पर मकई का आटा डाल के उस पर भी बना सकते हैं। व्हाट आई यूजुअली डू इज टेक द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड देन रोल आउट माई बेस ऑन दैट। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड माई बेस इनटू पोर्शंस। सो वंस माई पोर्शन आर डिवाइडेड एंड द मेजर्स ऑफ ईच बेस, तो अभी जैसे मैंने डो डिवाइड करा था, मैं मेरा डो डिवाइड करके मैंने इसको 150 ग्राम्स का प्रोपोर्शन दिया है। ये 150 ग्राम्स आ गया है। मेरा एक डो बॉल का साइज़ 150 ग्राम्स है। ये आप इसको सेकंड प्रूफिंग के समय भी ऐसे डिवाइड करके रख सकते हो, वो भी चलेगा। मैंने इसको अभी डिवाइड करके रखा है। मैंने आप सेकंड प्रूफिंग के समय डिवाइड करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको अभी डिवाइड करके रख रही हूँ। Now I'm going to start making my base. On the other hand, मेरी वेजीज सौते हो गई है। You can come and have a look. ऐसे पिज़्ज़ा बेस वो बताती हूँ। तो ये मैंने मक्के का आटा लिया है, इसको स्प्रेड आउट कर दे रही हूँ। Now I'm going to take my dough, इसको ऐसे पहले हैंड से करूँगी। जब देख रहे
मैं जस्ट पुल एंड स्ट्रेच, पुल एंड स्ट्रेच, पुल एंड स्ट्रेच, पुल एंड स्ट्रेच कर रही हूँ। इसको डस्ट करिए एक बार और फिर उसे रोल कर दीजिए। एंड हाँ, ये आपका सर्कल शेप कंपल्सरी है नहीं बनेगा। अब मेरा हाथ नहीं है इतना अच्छा रोटी में, सो माई डो डजंट कम आउट टू अ सर्कुलर शेप। सो ये मेरे को एंड से मोटा लग रहा है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, ये मेरा एक बन गया है। इसे से मैं एक्स्ट्रा जो मेरा फ्लावर है वो डस्ट कर दूँगी। सो दिस इज़ व्हाट थिन क्रस्ट, इट्स लाइक समवट लाइक थिन क्रस्ट। नाउ आपका मेक श्योर, यू जस्ट नीड टू बी श्योर अबाउट वन थिंग कि now my dough is, I have put my dough out over here. Now I'll make another dough because in my oven at the time 2 bases go, and I'll show how I top them as well. ये मैंने सेकंड डो भी रोल कर दिया। नाउ आई विल स्टार्ट विद माय पुटिंग द सॉस। नाउ आई पुट द सॉस। ओवर इट मैं पहले चीज़ डालती हूँ एंड फिर वेजीज डालती हूँ। रीज़न उसका बहुत सही है। हम क्या करते हैं, वेजीज को चीज़ से कोट कर देते हैं, तो वेजीज का टेक्सचर और फ्लेवर दिखता नहीं है ना आता है मुँह में इतना अच्छा। चीज़ गया, मैं इस चीज़ को ना स्प्रेड कर दूँगी। आप ये भी कर सकते हैं कि आप चीज़ पहले ग्रेट कर लो एंड फिर आप इस पर डालो, इट्स योर कॉल। आई पुट इट दिस वे। एंड हाँ, मैं बता रही हूँ तो आपको एक क्लियर आइडिया है कि कैसे स्प्रेड करना है। So this is what now it looks like. Now I'm going to add my veggies to it. ये वेजीज को मैंने थोड़ा सा टॉस कर लिया था अराउंड 5 मिनट्स ऑन 170 डिग्रीज। तो मेरी वेजीज थोड़ी कुक हो गई है। मैंने वेजीज में काली मिरी डाली है, नमक डाला है, फिर मैंने डाला है इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, मिक्स्ड हर्ब्स। नाउ ये मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसको ओवन में डाल दूँगी। बेक at 200 degrees for 10 minutes. That's it. गार्लिक और बटर को मिक्स कर लिया है। मैंने बटर को मेल्ट नहीं करा है और ना मैं अब इसको मैंने हाफ पोर्शन लगाया। हम गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं। अब मैंने इस पर चीज़ ग्रेट कर दे रही हूँ। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूँगी और मैं इसे टक कर दूँगी। ऐसे ऐसे डिज़ाइन दे दूँगी। डाला है पापा? कम डाला है। Now we're adding the pesto sauce we made earlier. कितने 3 4 और 3 7 7 और 2 9 और कितना हो जाएगा? हाँ,
और बना दूंगी तो इस पर हम चीज़ डाल देंगे। डाल दिया है। आपको ऐसा लग रहा है बहुत सारा चीज़ है, इट्स ऑल असेंबल्ड एट वन साइड, इसलिए ज़्यादा लग रहा है। ये हो गया। अब है हमने फ्रेश बेसिल लीव्स जो है हमारे पास, हम उसे प्लेस कर देंगे इस पर। हम इस पे हमारे हिसाब से मैं थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल दे रही हूँ एंड थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स डाल दे रही हूँ। दैट्स इट। आप आपके हिसाब से आपको और कुछ डालना है, सब्जियाँ डालनी है तब डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ। मैं इनको अभी निकालती हूँ। मेरा फर्स्ट पिज़्ज़ा आप क्रंच सुन सकते हैं, इतना क्रंची हुआ है ये। आप इसे सॉफर एज पे रखना चाहते हैं तो आप इसे 10 मिनट्स एट 200 डिग्रीज पे बना सकते हैं। उसके बाद आप इसे रिमूव कर दीजिए। सो दिस इज हाउ द पिज़्ज़ा लुक्स राइट नाउ। अब मैं इसको मेरे प्लेट में ले लेती हूँ। And your pizza is ready to eat.